प्यारे बच्चों, आज हम और एक कविता देखेंगे। कविता का नाम है भिक्षुक, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित है। यहाँ पर हम पहले निराला जी का परिचय, फिर कविता की ओर मोड़ेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले में उनका जन्म हुआ था और इनके पिता बंगाल के महिषादल राज्य में नौकरी करते थे। महिषादल राज्य में ही निराला जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई। इन्होंने घर पर ही बंगला, काव्य कला और संगीत का अध्ययन किया। आचार्य द्विवेदी जी ने इन्हें श्री रामकृष्ण मिशन के प्रधान केंद्र बेलूर मठ में समन्वय पत्रिका का संपादन कार्य संभालने के लिए ईस्वी सन 1921 में इनको कलकत्ता भेजा। यहाँ रहकर इन्होंने परमहंस रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन का खास अध्ययन किया। बाद में ये मतवाला नामक पत्रिका के संपादन विभाग में काम करने लगे। वहां से ये लखनऊ गए। बाद में प्रयाग में अंतिम समय तक बसे रहे और उनकी मृत्यु 1961 में प्रयाग में ही हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, अर्चना, आराधना, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास आदि। अब हम निराला जी द्वारा लिखित भिक्षुक कविता को देखेंगे। यहाँ पर जो भिक्षुक हेडिंग देखते ही आपको पता चलता है कि वह क्या, यानी कि इसमें क्या हुआ है, क्या आया है, इस तरह से। और उसी तरह से एक भिक्षुक यानी कि आपको पता है जो भीख मांग के जो कुछ भी मिलता है उससे अपना जीवन निर्वाह करने वाला, यानी कि उसके लिए जीने योग्य उसके पास कुछ काम धंधा या रहने के लिए जगह पनाह नहीं रहता है, तब वह अनाथ बन जाता है और वह कुछ मांग के ही जो कुछ भी मिलता है उससे अपना जीवन निर्वाह करता है। यानी कि कहीं भी कुछ मिलता है तो उसे खा लेना, कहीं जगह मिलती है तो वहां पर सो जाना, इस तरह की उसकी जिंदगी होती है। अब यहाँ पर हम निराला जी ने इस कविता में क्या संदेश देने की कोशिश की है, यानी कि उनको भिक्षुक के तौर पर उन्होंने बहुत ही अपनी संवेदना व्यक्त की है और यहाँ पर उनके दर्द को महसूस किया है। उस दर्द को, उस संवेदना को उन्होंने अपनी एक कविता के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की है। मैं पहले आपके सामने यह पूरी कविता पढ़ती हूँ, बाद में आपको जो एक एक लाइन के तौर पर बताती जाती है। वह आता दो टुके कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पीठ पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकोटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह पटे पुरानी झोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए
पेट को चलते हैं और दायना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सुख ओट जब जाते, भूख से सुख ओट जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। यहाँ पर वह आता दो टुका कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। यहाँ पर भिक्षुक किस तरह से आ रहा है, एंड टू कहने की यहाँ पर एक हाथ में डंडा लेके, यानी कि चलने की क्षमता भी उसके अंदर नहीं है, और यहाँ पर वह कलेजे को थमे हुए, यानी कि यहाँ पर अपने परिस्थितियों पर वह बहुत ही पछता रहा है, और वह उस मार्ग से कुछ मिलेगा इस आशा के तौर पर, यानी कि भीख मांगने के लिए लाठी टेकते हुए एक कमजोर इंसान वहां पर उस पद पर आ रहा है। वह आता दो टुका कलेजे के करता पछताता पद पर आता, यानी कि यह किस तरह की जिंदगी मुझे मिली है। एक अन्न के लिए, यानी कि एक वक्त की रोटी पाने के लिए भी उसे नहीं मिल पा रही है। जो कोई कुछ देगा तो ही वह अपना पेट की भूख मिटा सकता है। इस तरह से उसे बहुत ही पश्चाताप हो रहा है, और वह पछताता हुआ उस रास्ते से जो गुजर रहा है। उसकी परिस्थिति ऐसी है, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। यहाँ पर वह पेट और पीठ, यानी कि जब इंसान की परिस्थिति बहुत ही गंभीर होती है, भूख के मारे वह तड़पता है, तब यहाँ पर उसका पेट और पीठ, यानी कि पीठ को वह पेट चिपक गया है क्या, ऐसा लगता है। यानी कि पेट पीठ दोनों मिलकर एक, यानी कि उसकी भूख की वजह से उसे जब हम देखते हैं तब ऐसा लगता है, यानी कि इसका पेट और पेट दोनों मिलके एक हो गए हैं क्या, यानी कि पेट कौन सा और पीठ कौन सा, इस तरह से समझ में नहीं आता है। यानी कि इतनी दयनीय परिस्थिति उसकी है, तब वह, यानी कि उसकी भूख कितनी होगी, यहाँ पर उसकी परिस्थिति कैसी होगी, यानी कि उस परिस्थिति को याद करते हैं कि पेट और पीठ जब एक हो जाती है तो उस परिस्थिति, यानी कि उसके हालात कैसे हैं, यह हमें स्पष्ट होता है। और यहाँ पर वह उस समय उसके हालातों से यह मालूम होता है कि वह बहुत ही कमजोर बन गया है। इसीलिए कवि कहता है, चल रहा लकुटिया टेक। लकुटिया यानी कि लकड़ी का आधा लेके, यानी कि हाथ में एक डंडा लेके, वह किस आधार पर चल रहा है, वह लकुटिया उस लकड़ी को टेक के वहां पर आगे बढ़ रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, भूख मिटाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मुट्ठी भर दाना अन्न चाहिए। वो मुट्ठी भर अन्न कहाँ पर मिलेगा, इस तरह से वह लकुटिया यानी कि लकड़ी टेक के वह आशा के तौर पर आगे बढ़ रहा है। मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। यहाँ पर शरीर का मुंह तो फटा ही है, यानी कि शरीर की हालत तो बहुत गंभीर है। उसी तरह से उसने जो कुछ भी डाला है या अपने शरीर ढकने के लिए कुछ कपड़े पहने हैं और कुछ मांगने के लिए एक हाथ में झोली है, वह तक क्या हुआ है, फटी हुई है। यानी कि देखिए यहाँ पर इस भिक्षु की हालत कितनी दर्दनाक है। यहाँ पर इसी दर्द को महसूस करते हुए कवि कहते हैं, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टुका कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। यहाँ पर वह आगे बढ़ते हुए हाथ को फैलाते हुए, यानी कि
उस समय उसे अंदर यानी कि कलेजे में यानी कि हृदय में बहुत ही पश्चाताप हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, भूख को मिटाना है तो अन्न तो चाहिए, और अन्न चाहिए तो वहां पर उसे भिक्षा मांगनी है। और इस तरह से अपने हालातों के ऊपर पछताते हुए वो भिक्षा मांगते हुए उस पथ से आगे बढ़ता हुआ आता है। और यहाँ पर कवि आगे के पद में वह कहते हैं कि वह भिक्षुक अकेला नहीं है, उसके साथ देखिए, साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते हैं, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। देखिए, पहले ही उसकी हालातें बहुत दर्दनाक हैं, और उसके साथ उसके और 2 बच्चे भी हैं, वो भी उसके साथ भीख मांग रहे हैं, क्योंकि जो एक पिता वहां पर अपना ही पेट नहीं भर सकता है तो बच्चों का पेट किस तरह से भरेगा। इसीलिए एक पिता जो एक काम करके किस तरह से बच्चों का निर्वाह करता है, उस तरह से करने की क्षमता इस भिक्षुक में नहीं है। इसीलिए वह अपने साथ दोनों बच्चों को भी लेके वहां पर आगे बढ़ रहा है। तब यहाँ पर वह बच्चे भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि पिता ही अपनी ही पेट भरने के लिए वह नहीं हो पा रहा है तो वह बच्चों के लिए भी भीख ही मांगेगा ना। साथ 2 बच्चे भी हैं, साथ सदा हाथ फैलाए। यहाँ पर वह क्या कर रहे हैं, वह बच्चे भी हाथ यानी कि वह उनकी हथेली फैलाए हुए पिता के साथ चल रहे हैं। साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते हैं। यहाँ पर यानी कि इतने पेट में भूख लगी है कि संभाला नहीं जा रहा है। तब वह क्या करते हैं, बाएं हाथ से यानी कि लेफ्ट हैंड से वह अपना पेट पर एक हाथ फैलाते हुए यानी कि हाथ पेट को मलते हुए, दूसरे हाथ से दाहिने हाथ से यानी कि राइट हैंड से वह क्या कर रहे हैं, लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं, और दाहिना दया दृष्टि से दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। यानी कि इतनी दयनीय स्थिति से, इतनी दया से वह देखते हैं कि उनको देखेंगे तो किसी के हृदय पिघल कर वह कुछ उनको दे दे, क्योंकि उनकी परिस्थिति हालातें उतनी मजबूर हैं। और यहाँ पर वह जो कह रहे हैं, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लखुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टुका कलेजे को करता पछताता पथ पर आता। साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते हैं, और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। और इस तरह से यहाँ पर वह दया दृष्टि बढ़ाए हुए यानी कि कहीं तो हमें यहाँ पर अन्न मिलेगा, इस तरह से वह देख रहे हैं। भूख से जाते दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, यानी कि देखिए एक एक शब्द में कितना दर्द भरा हुआ है। भूख से सूख ऊंट जब जाते, यानी कि जब मनुष्य को भूख लगती है, प्यास लगती है, और यहाँ पर जब वह भूख नहीं मिटाते तब उसका होंठ क्या पूरा शरीर ही सूख जाता जैसा दिखाई देता है, यानी कि मुख पूरी तरह से जो खरोंचे पड़े जैसे से यानी कि सिकुड़ा हुआ सा दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ पर तो इनको कई दिन से कभी कुछ मिला तो ही भूख मिटता है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और इस तरह से इनके भूख की वजह से उनके होंठ क्या हो गए हैं, पूरी तरह से सूख गए। यहाँ पर भूख से सूख होंठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, यानी कि हे भाग्य विधाता यानी कि हे भगवान यानी कि विधाता, यानी कि इस तरह की भूख मिटाने के लिए नहीं हो रहा है तो विधाता भी क्या करता, यानी कि विधाता से भी वह क्या पा सकता है। इस तरह से यहाँ पर जो निराला जी अपनी वेदना
यहाँ पर व्यक्त करते हैं भिक्षुक के प्रति। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते हैं। जब कई जगह पर वह भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं लेकिन कुछ भी भीख नहीं मिलती है, और उस समय भीख न मिलने की वजह से उनका भूख नहीं मिट पाती है, और वह भूख न मिटने की वजह से उनके ओठ सूख जाते हैं। यानी कि शरीर, जो शरीर अंदर ही अंदर वह भूख की वजह से तड़पता है, तो जो आश्चर्य नहीं है कि उनके सूखे होंठ दिखाई देते हैं। तब वह कहते हैं कि दाता, यानी कि हमें भगवान जो देने वाला, अन्न देने वाला या जो हमें देता है वह दाता होता है। यहाँ पर वह भाग्य विधाता यानी कि भगवान भी इसे क्या कर सकता है, क्या इसे क्या पाता है, यानी कि उससे भी वह क्या पा सकता है। जो दाता ही देने के लिए नहीं है तो यहाँ पर भाग्य विधाता क्या कर सकता है। घूंट आंसुओं के पी कर रह जाता। उस क्षण में वह क्या करता है, अंदर ही अंदर अपने दर्द के आंसू, जो घूंट आंसुओं के पी कर रह जाता है, यानी कि अपने भाग्य के तौर पर रोते हुए वह उन आंसुओं को पीकर अंदर ही अंदर उस दर्द को सहन करते हुए रह जाता है। चाट रहे झूठी पत्तल कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। यानी कि कई लोग, यानी कि खाने के बाद जो भी बचा रहता है वह लाके रास्ते के किनारे पर या जहाँ पर कचरा फेंका जाता है वहां पर वह लाके वह झूठे पत्तल यानी कि झूठा जो कुछ बचा है वहां पर लाके फेंक देते हैं। उस समय उसमें तो कुछ अन्न मिलेगा और वह खाकर हमारा पेट, हम की भूख को मिटा सकेंगे। इस तरह से वह भिक्षुक देखते रहते हैं, वह बच्चे देखते हैं। तब यहाँ पर वह कह रहे हैं, चाट रहे झूठी पत्तल कभी सड़क पर खड़े हुए। कभी कभी वह सड़क पर खड़े होके जो झूठे पत्तल वहां पर फेंके गए हैं उसमें कहीं तो अन्न जो बचा है उसे लेके वह चाट रहे हैं। और यहाँ पर जब वह खड़े होके चाट रहे हैं तब यहाँ पर परिस्थिति देखिए कितनी दर्द है, यानी कि किस तरह की भयानक परिस्थिति है। यानी कि जहां पर वह पत्तल फेंके हैं वह उसमें खड़े होके कुछ चाट रहे हैं, तब वहां पर वह चाटने के लिए भी नहीं देते हैं। उसको देखने के लिए और कोई आता है वहां पर, यानी कि उसे झपटने के लिए कुत्ते भी वहां पर आते हैं। यानी कि कुत्ते तो जहां पर वह जो कुछ भी बचा हुआ रहता है वह फेंका जाता है, वह अपनी भूख मिटाने के लिए वहां पर वह झपट कर एक दूसरे को मिलना चाहिए, इस तरह से वहां पर वह कुत्ते अड़े रहते हैं। तब यहाँ पर यह भिक्षुक के बच्चे और भिक्षुक यहाँ पर उसे भी खाने के लिए वह जाते हैं तो यहाँ पर कुत्ते आते हैं। यानी कि किस तरह की लड़ाई यहाँ पर है एक भूख मिटाने के लिए। देखिए परिस्थिति कितनी भयानक है, गंभीर, यानी कि दर्द, यानी कि इसे देखने से मन में बहुत ही विचार आते हैं, दर्द उमड़ आता है। इसीलिए यहाँ पर वह कहते हैं कवि, चाट रहे झूठी पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। यहाँ पर कवि उनके अंदर एक धैर्य भरने की कोशिश करता है। यहाँ पर वह कहते हैं कि जैसे कि अभिमन्यु को जो अकेले होते हुए भी वो किस तरह से लड़ता है, यानी कि उसके अंदर किस तरह की एक क्षमता थी, उस तरह की क्षमता, उस तरह का मैं जो अमृत आपके अंदर सींच दूंगा। इस तरह से कवि उनको कह रहा है, तुम्हारे दुख में मैं अपने हृदय में सोई चलूंगा, मैं आपको अभिमन्यु जैसा बनने की क्षमता का अमृत आपके अंदर डालते हुए मैं आपका दर्द को मैं सींच लूंगा, यानी कि उसे खींच लूंगा, यानी कि यहाँ पर वह उस दर्द को मैं ले लूंगा और वहां पर इस तरह का अमृत आपके अंदर भर के आपको जीने योग्य मैं करूंगा। इस तरह से यहाँ पर
वह एक संवेदना व्यक्त करते हुए यहाँ पर उनके लिए जो उन्होंने दर्द महसूस किया उसे स्पष्ट करते हुए यहाँ पर उनको धैर्य भरने की कोशिश, जो एक भिक्षु कविता के माध्यम से उनकी हालातें कैसी होती हैं, उनकी दर्द कैसा होता है, उनकी परिस्थिति कैसी होती है, इस सभी घटनाओं को उन्होंने इस भिक्षु कविता के माध्यम से जो आपके सामने रखने की कोशिश की है। यही है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखित भिक्षु कविता।